स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं से जूझ उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखने वाले प्रख्यात कलाकार या कथाकार डॉक्टर आनंद यादव जी हैं। इस उपन्यास में नाम से ही जूझ, इसमें एक संघर्ष की कहानी है कि बच्चा जो है पढ़ने के लिए कितने संघर्ष करता है। उसकी व्यवस्था नहीं रहती है, ना उसके घर की परिस्थिति रहती है, उसके बाद भी वो पढ़ना चाहता है और पढ़ने के लिए किस किस तरह के प्रयास करता है। तो वो प्रयासों के बारे में इसमें दिया गया है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। एक किशोर के देखे भोगे हुए गवई जीवन के खुरदुरी यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। एक ये जीवंत गाथा से मतलब है कि एक रियल स्टोरी है। इस कथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण भी है, साथ ही अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी एक अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर परिस्थिति में, हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है और निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थी के लिए हर एक दम बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस उपन्यास में क्या क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये उपन्यास जो है जूझ, तो एक बच्चे की कहानी है कि इसमें एक बच्चा रहता है, पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता है। बहुत उसका मन होता है कि हम पाठशाला जाएं, वहाँ पढ़ें, पढ़ कर लिख कर हम अच्छा काम करें, अच्छे आदमी बनें। तो ये पर घर की परिस्थिति ऐसी रहती है कि वह पढ़ नहीं पाता। तो उसके संघर्ष, कैसे संघर्ष करता है, कैसे मनाता है, वो हम इस पाठ में देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है, पढ़ने का मन रहता है बच्चे का, पर पढ़ने के लिए उसके ना तो उसके दादाजी मानते हैं, ना उसकी माता मानती है, और वो चाहती हैं कि आप घर के काम कर कर, खेत के काम करके ही अपना घर में सहयोग करें और घर में जो गरीबी है उसकी वजह से भी वो नहीं पढ़ा पाते हैं। देखता है कि बच्चा हर इस ताक में रहता है कि दादाजी को कैसे हम समझा दें कि ताकि वह पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, और साथ में पैसे भी स्कूल के लिए, पढ़ाई में पैसे खर्च होते थे तो पैसे भी वो दें। पर ऐसी वो घर में कहने की उसकी दम नहीं पड़ती है, डरता भी है कि ऐसा ना हो कहीं न कहीं मना कर दें वो जाने के लिए, तो डरता भी है। डरते डरते वो घर का काम भी करने लगता है कि दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाता है, जिससे गुड़ बनता था, तो उस पर ये भी काम करता रहता है। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादाजी समझ गए कि ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। इस टाइप से वो अपने प्रयास करता है कि ताकि उसके दादाजी मान जाए, पर दादाजी से कहने की दम नहीं पड़ती है। अब वैसे भी सामान्य तौर पर बच्चे जब अपने पिता से या दादाजी से कुछ नहीं कह पाते हैं तो वो अपनी माँ की तरफ दौड़ते हैं कि माँ से कुछ कहें और माँ ही उसकी हेल्प कर सकती हैं। तो माँ के लिए भी आता है कि माँ को मनाएं। तो माँ इनकी सोचती है कि हाँ ये कह रहा है, इसके लिए माँ से प्रयास करता है कि अब खेती काम सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ काम करना। उसने सारा काम जो है खेती का करा दिया। तो कहता है कि इसलिए कहता हूँ कि दादाजी राव साहब से मेरे पढ़ने की बात कहें, आज ही रात में उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो ये कहती है मेरी माँ से कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और उसे समझा कर मुझे दादा को ठीक तरह से समझा सके, क्योंकि वही हैं दत्ताजी राव जो दादाजी को सही तरीके से समझ सकते हैं कि ताकि पढ़ने के लिए वो मान जाएं। तो ऐसे करके दादाजी से बात करने का निर्णय होता है। माँ भी कहती है कि चलो, हम भी भले उदास थी कहते हुए कि वो कहती है नहीं ठीक है, उसके लिए प्रयास करेंगे। उठते उठते मैंने दादाजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना, तो उन्होंने दादाजी राव के पास पहुँचे और पढ़ने के लिए कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, यदि मैं अब भी मेरा वो नाम लिखा देते हैं,
अब भी मुझे वे स्कूल भेज देते हैं तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा और कुछ ही महीनों में मैं 5वीं कक्षा की सारी तैयारी कर लूँगा। ये 5वीं कक्षा में था तो परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह से दत्ताजी राव भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ वो दादाजी से बात करेंगे। फिर वो दत्ताजी राव जो हैं वो उस बच्चे के दादाजी से मिलते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजो। अगर तुम, और बच्चे को बुलाकर भी कहते हैं तो उनके दादाजी को डांटते भी हैं, कहते हैं कि तुम इसको पढ़ाने भेजो, और पढ़ाने भेजने का वचन भी लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर तुम पढ़ाने नहीं भेजो तो बच्चे के सामने बुलाकर कहते हैं कि अगर ये ना भेजें या पैसे ना हो, तुम पैसे हमसे ले सकते हो, पर तुम पढ़ने के लिए जाओ। ऐसा निर्णय होता है कि चलिए ठीक है, अब पढ़ने के लिए जाएंगे। अब क्या होता है कि जब पढ़ने जाता है तो वो एक कक्षा पढ़ने नहीं गया था, तो उसके साथ वाले बच्चे 5वीं कक्षा में आ चुके थे और ये बैठता था 4थी कक्षा में। तो 4थी कक्षा में सब लोग उसको फिर मजाक उड़ाते हैं कि नया मेहमान कौन आया है, इस टाइप से मजाक उसका उड़ाया जाता है कि कौन मेहमान आया है, क्योंकि वो नया था उस क्लास में और अचानक उसका एडमिशन होता है सीधे परीक्षा के टाइम पर, तो उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। पर उस ऐसी परिस्थिति देखकर उसका मन उदास हो जाता है कि 4थी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम पराई जैसी लगने लगी है, क्योंकि वहाँ के बच्चे उसको पहचानते नहीं थे। पर धीरे धीरे उसके पढ़ने का मन, पढ़ने की ललक जो रहती है, वो सोचता है कि जो कुछ भी हो पर हमें अपनी पढ़ाई करना है। तो उस वक्त क्या करता है कि सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए व ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविता, मास्टर जी थे कविता उसको सिखाते थे, तो वो कविताएं जो हैं, अगर खेत में काम करने जाता, गाय को नहलाने जाता, पानी देने जाता, तो सारी परिस्थितियों में सारे कामों के साथ वो एक कविता का पाठ भी करता रहता था, गाता रहता था। तो इन कविताओं से उसे बड़ी शक्ति मिली। शक्ति से मतलब ये है कि एक तो उसका ये हो गया कविता सीखने का मन था, जो कविता सीख रहा था, साथ में कविता सीखने के साथ साथ वो पहले अकेला रहता था, खेत में कोई काम करता था तो अकेला रहता था और उसकी बोरिंग होती थी, तो वो भी उसका दूर हो गया कि अब उसे अकेलापन जो है वो नहीं रहता था और कविता पाठ करता रहता था। ठीक है, ऐसे कविता पाठ करते करते मास्टर जी को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा, मास्टर जी को इनका कविता का प्रयत्न, कविता गायन, ये सारी चीज़ ने पारंगत हो गया और इसका इतना अच्छा प्रयत्न लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया भी था। तो अपनी आगे वाली कक्षा के पास बच्चों के साथ इनको गाने के लिए मौका दिया और उसने गाया और बहुत ही अच्छे तरीके से गाया, तो उसकी स्कूल में भी तारीफ होने लगी। साथ में काम करते करते इसने रस, छंद, अलंकार, लय, सारी चीज़ें जो रहती हैं, शब्दों का नशा क्या होता है, शब्दों का जादू क्या होता है, वो जादू इस पर चढ़ने लगा और ऐसे करके ये अपनी पढ़ाई में पारंगत हो गया। तो देखा आपने इस पाठ में कि एक अगर पढ़ाई करना है किसी को, पढ़ाई तो पढ़ाई की जूझ क्या होती है, पढ़ाई की ललक क्या होती है, पढ़ाई का करने का अगर किसी का मन है तो वो किसी न किसी रूप में पढ़ाई कर सकता है और संघर्ष करना पड़े तभी कुछ कर पाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आपने इन सारी चीज़ों को देखा।